कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वेटिकन सिटी के एलामिया के मुताबिक पोप फ्रांसिस तवील अरसे से अलील थे। 6 हफ्ते अस्पताल में जेरे इलाज भी रहे। पोप फ्रांसिस रोमन कैथोलिक चर्च के पहले लातीनी अमरीकी पोप थे। उनकी क़यादत में कैथोलिक चर्च में इस्लाहात हुई। दुनिया भर में अमन, रवादारी और मसावात के सफ़ीर बने। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। मुश्तरका बिजनेस काउंसिल का MOU भी शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़म का यादा। वज़ीर आज़म का तजारत, सरमायाकारी, तवानाई और अवामी राब्तों को बढ़ाने पर जोर। अब्दुल्ला बिन जायद का दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने के अज़म का यादा। विफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी का नहरों पर मुशावरत बढ़ाने पर इत्तेफाक। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का 2 दिन में सीनियर वजीर शर्जील मेनन से दूसरी बार राबता। राना सनाउल्लाह ने कहा, किसी सूबे का पानी दूसरे सूबे को मुंतकिल नहीं कर रहे, सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे, किसी सूबे की हक तलफी मुमकिन नहीं, तमाम मामलात अफ़वाह व तफ़हीम से हल करने पर यकीन रखते हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा, PTI से ताल्लुकात वहां ले जाना चाहते हैं जहां मुश्तरका अमूर पर बात हो सके। पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमात इस्लामी से भी इख्तलाफ है, लेकिन लड़ाई नहीं। जमात इस्लामी के साथ इलेक्शन पर भी ऐसा इख्तलाफ नहीं जो हल ना हो सके। अमीर जमात इस्लामी ने कहा, ना इलेक्शन के हामी नहीं, दोनों जमातें अपने अपने प्लेटफॉर्म से जद्दोजहद करेंगी। 26वीं तरमीम गैर जरूरी थी। मौलाना फजल रहमान बोले, 26वीं तरमीम आइडियल नहीं, काबिल कबूल है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, 26वीं तरमीम के बाद किसी तरमीम की जरूरत नहीं, कुछ करना पड़ा तो इत्तेहादी जमातें और पार्लियामेंट बैठकर सोचेंगे। फौजी तंसीबात पर हमला करने पर फूलों के हार तो नहीं पहनाए जाएंगे। ऐसे मुल्जिमान को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अदालतें जो फैसला करेंगी उसको तस्लीम करेंगे। वफाकी हुकूमत ने जजेस सीनियरिटी केस में जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। वजीर आजम की सदर को भेजी गई समरी और सदर की मंजूरी की दस्तावेज शामिल। जजेस और मुतल्लिका चीफ जस्टिस की रजामंदी की दस्तावेजात भी शामिल। लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार का जवाब भी जमा। आईनी बेंच केस की समाअत कल करेगा। सरकारी अफसरान की तनख्वाहें कामयाबी से मशरूत। वजीर आजम ने ब्यूरोक्रेसी की कारकर्दगी जांचने का नया निजाम मंजूर कर लिया। FBR पर नए निजाम का तजर्बा कामयाब। नए निजाम को CSS के तमाम केडर्स तक वसअत दी जाएगी। कारकर्दगी JUI का किसी भी सियासी जमात से इत्तेहाद ना करने का फैसला। पार्टी इजलास का एलामिया जारी, कहा अपने प्लेटफॉर्म से सियासी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। मुश्तरका उमूर पर अपोजिशन के साथ जिद्दोजहद की हिकमत अमली पार्टी तय करेगी। JUI का मुल्क में नए इंतखाबात का भी मुतालबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, JUI बड़ी जमात है, इत्तेहाद से मुतालिक फैसले का एहतराम करते हैं। बानी PTI से मुलाकात के लिए अदालत के दरवाजे खटका रहे हैं। अदालत को चाहिए कि बुनियादी हक दे। दूसरी शादी के बावजूद मां बच्चे की कस्टडी की हकदार है। लाहौर हाई कोर्ट ने बच्चों की हवालगी पर फैसला सुना दिया। जस्टिस एहसन रजा काज़मी ने फैसले में कहा, हवालगी के केसेस में सबसे अहम नुक्ता बच्चों की फलाह बहबूद होना चाहिए। आमतौर पर मां को ही बच्चों की कस्टडी का हक है। ये कोई हतमी उसूल नहीं है कि मां दूसरी शादी करने पर बच्चों से महरूम हो जाएगी। ऐसे सख्त फैसले से बच्चे की शख्सियत पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। बच्चे को मां से लेकर बाप को देने का फैसला कलअदम करार। अमारात के नायब वजीर आजम अब्दुल्ला बिन जायद ने कहा, पाकिस्तान हमारे दिलों के करीब है। दोनों ममालिक के रहनुमा और अवाम ताल्लुक को मजीद तरक्की देना चाहते हैं। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक डार बोले, दोनों ममालिक के मफाद और बहबूद के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान और अमाराती वज़राए खारजा के मुज़ाकरात दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर जोर।
वजीर आजम शहबाज शरीफ का टेक्सटाइल बरामदात में इजाफे का खैर मकदम। कहा, बरामदात में इजाफा हुकूमती पॉलिसीज की दुरुस्त समत का मजहर है। तरक्की के सफर में मजीद तेजी के लिए हुकूमती टीम दिन रात मेहनत कर रही है। निजी शोबे को कारोबार दोस्त माहौल फराहम करने के लिए कोशा हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में माइंस एंड मिनरल्स एक्ट पर मुशावरत इजलास। वजीर कानून आफ्ताब आलम ने कहा, बानी पीटीआई से मुशावरत के बाद बिल मंजूर करने का फैसला होगा। अरकान असेंबली को कबूल हुआ तो ही बिल पास होगा। अवामी मफाद पर समझौता नहीं करेंगे। पंजाब असेंबली में हुकूमती और अपोजिशन अरकान वुज़रा के ना आने पर यकजुबान। स्पीकर मलिक अहमद ने कहा, वुज़रा के बेंच खाली रहते हैं। एक वजीर के अलावा दीगर वजीर ऐवान में नहीं आते। वजीर आला मरियम नवाज को बताने पर मजबूर हैं। कहा जाता है कि वजीर कहीं मसरूफ हैं। पता चलाया तो इल्म हुआ वुज़रा कहीं भी मसरूफ नहीं होते। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, सिंध का पानी पंजाब नहीं ले सकता। कोई सूबा दूसरे सूबे के मामले में मुदाखलत नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो के तल्ख बयानात का वैसा जवाब देना नहीं चाहते। पंजाब के किसान पर बात करने वाले सिंध के किसान पर बात नहीं करते। क्या सिंध में गंदम की इमदादी कीमत दी गई? किसानों के नाम पर सियासत ना की जाए। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा, हुकूमत नहरों पर ताउन नहीं करेगी तो सोचने पर मजबूर होंगे। नून लीग अगर समझती है कि मुज़ाकरात में पीपल्स पार्टी मान जाएगी तो ऐसा नहीं होगा। किसी सियासी मजबूरी में बात नहीं कर रहे। मुज़ाकरात सिर्फ नहरों के मंसूबे की मनसूखी के लिए होंगे। बिलावल भुट्टो से वजीर आला सिंध समेत पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। सियासी, तंजीमी और इंतजामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शर्जील मेमन की बयानिए के फरोग की हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। लाड़काना में अवाम के मसाइल और हल से भी आगाह किया। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हलफ उठा लिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने हलफ लिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी वफ्द के हमरा गैर मुल्की दौरे पर हैं। जमात इस्लामी और JUI ने इत्तेहाद उम्मत के नाम से प्लेटफॉर्म तश्कील दे दिया। मौलाना फजल रहमान की हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात। सरबराह JUI ने कहा, फलस्तीनियों के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान पर जलसा होगा। तमाम मजहबी जमातें शरीक होंगी। मुल्क भर में फलस्तीन की सूरत हाल पर मुहिम चलाएंगे। कराची में गर्मी बढ़ते ही लोड शेडिंग। जमशेद रोड, नफीसाबाद, गुरु मंदिर, पटेल पाड़ा मुतासिर। नॉर्थ कराची, न्यू कराची, सुरजानी टाउन में भी बिजली की बंदिश। कुरंगी, औरंगी टाउन, बल्दिया और लियारी में भी बिजली बंद। के इलेक्ट्रिक हुकाम ने कहा, जमशेद रोड और नफीसाबाद में वाजिबात की अदम अदायगी पर बिजली बंद की गई। गार्डन, लसबेला और पटेल पाड़ा में भी रकम वाजिबुल अदा है। 30% इलाकों में से 6 से 8 घंटे लोड शेडिंग की जाती है। कराची में डाकुओं ने एक और जान ले ली। गुलशन हदीद में डकैती मुज़ाहमत पर जख्मी होने वाला शहरी अस्पताल में दम तोड़ गया। शहरी बैंक से रकम लेकर निकला था। 3 डाकुओं ने ताक़ुब करके 8 लाख रुपए लूट लिए। कराची में रवाबार्स लूटमार के दौरान 29 अफराद कत्ल हो चुके। इस्लामाबाद के सेक्टर G10 के निजी हॉस्टल में यूनिवर्सिटी तालिबा कत्ल। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR के मुताबिक नामालूम मुलजिम ने हॉस्टल के कमरे में दाखिल होकर तालिबा पर फायरिंग की। असलहे की नोक पर तालिबा की रूम मेट्स को खामोश रहने की धमकी दी। TTD और पुलिस का मियांवाली में ऑपरेशन। 10 दहशतगर्द हलाक। IG पंजाब की दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई पर पुलिस को शाबाश। कहा, दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाकर दम लेंगे। पंजाब में गंदम के काश्तकारों के लिए 25 अरब रुपए के प्रोग्राम की मंजूरी। किसानों को फी एकड़ 5,000 रुपए मिलेंगे। वजीर आला पंजाब की जेरे सदारत इजलास गोदामों में गंदम जखीरा करने के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का नोटिफिकेशन जारी। मरियम नवाज का बैंक ऑफ पंजाब को 100 अरब रुपए के क्रेडिट लाइन कायम करने का हुक्म। वजीर ज़राअत पंजाब आशिक किरमानी ने कहा, IMF मुआहदे की वजह से गंदम नहीं खरीद सकते। इलेक्ट्रॉनिक स्कीम से पंजाब का किसान 4 माह तक मुफ्त गंदम स्टोर कर सकता है। पंजाब हुकूमत काश्तकार को अकेला नहीं छोड़ेगी।
किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। ऑपोजिशन लीडर पंजाब मलिक अहमद ने कहा, मरियम नवाज ने गंदम काश्त करने का कहा, अब खरीद नहीं रहे। गंदम पर किसान खसारे में जा रहा है। 300 अरब के नाम पर नाम नेहाद पैकेज से कोई फायदा नहीं हो रहा। हुकूमत 5 साल चली तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। सोने की कीमत नई तारीखी बुलंदी पर पहुंच गई। फी तोला सोना 8,100 रुपए महंगा, कीमत 3,57,800 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,06,755 रुपए हो गई। इंटरबैंक में डॉलर 15 पैसे महंगा, कीमत 280 रुपए 87 पैसे हो गई। स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। लाहौर के इलाके जमान कॉलोनी में खातून से डकैती, डाकुओं ने गन पॉइंट पर सोने की चेन छीन ली, तशद्दुद भी किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया।